ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ठीक है जी, तो असी फर्म का जो संतुलन है वो बारे तुहाडे नाल डिस्कशन करनी है। जिहड़ा स्टूडेंट्स फर्म का संतुलन है ये दो केसेस च डिस्कस होएगा। ठीक है, जिहड़ा फर्म का संतुलन है फर्म्स इक्विलिब्रियम, एक असी डिस्कस करांगे स्टूडेंट्स शॉर्ट पीरियड, जिन्हों पंजाबी दे विच असी बोल देंगे अल्पकाल। ठीक है, अल्पकाल। और एक असी डिस्कस करांगे जी लॉन्ग पीरियड दे विच, जिन्हों असी बोलते हैं दीर्घ काल। ठीक है जी, सो असी फर्म का जो इक्विलिब्रियम है, फर्म का जो संतुलन है वो शॉर्ट पीरियड दे विच भी करांगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स असी उसनों शॉर्ट पीरियड दे विच भी करांगे। जिहड़ी शॉर्ट पीरियड है ना वो च फर्म नू क्या हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, जिन्हों असीं अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं जी। और फर्म नू मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो दीर्घकाल दे विच लॉन्ग पीरियड च फर्म नू सिर्फ और सिर्फ क्या होएगा जी, कल्ले नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी असीं इहदी कैलकुलेशन वो किवें करदे हां, यानी कि जिहड़ा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उहदा फार्मूला की है। जदों एक चीज़ नोटिस ये करो स्टूडेंट्स, कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ना, इनू अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं और पंजाबी दे विच नूं असाधारण लाभ कहते हैं, असाधारण लाभ। ठीक है जी, ये उस वक्त होंदा है जदों तुहाडी AR यानी कि औसत आमदन औसत लागत तो ज़्यादा होएगी, जिथे तुहाडा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि इत्थे थोड़ा संतुलन होएगा, उस संतुलन दे कॉरस्पॉन्डिंग AR AC तो ज़्यादा होएगी। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट दे स्टूडेंट्स जी AR आ ते AC वो दोनों आपस बराबर होणगे, और मिनिमम लॉस दे विच जिहड़ी AR है वो AC तो क्या होएगी, घट होएगी। ठीक है, तो लॉन्ग रन दे विच जिहड़ा नॉर्मल प्रॉफिट होएगा उत्थे नो डाउट जिहड़ी AR आ वो LAC दे बराबर होएगी। बाकी कंडीशन जो असी डायग्राम स्टडी करांगे स्टूडेंट्स उदों तुहाडे नाल बिल्कुल क्लैरिटी नाल स्टडी करांगे। तो हुण स्टूडेंट्स वन बाय वन सारी डिस्कशन करांगे, फर्म का इक्विलिब्रियम तुहाडे नूं समझावांगे। तो दो पीरियड असी डिस्कस करांगे, शॉर्ट पीरियड ते लॉन्ग पीरियड। तो स्टूडेंट्स सब तो पहला तुहानूं दस्सिए कि असी जिहड़ी फर्म के संतुलन की जिहड़ी अप्रोच डिस्कस करांगे वो MR एंड MC अप्रोच होएगी। MR एंड MC अप्रोच। जिहड़ी तुहाडी MR एंड MC अप्रोच है इहनूं पंजाबी दे विच सीमांत आमदन ते सीमांत लागत अप्रोच बोलते हैं, धारणा बोलते हैं। ठीक है जी, तो जी ये अप्रोच है स्टूडेंट्स, इस अप्रोच के अनुसार जिहड़ा इक्विलिब्रियम है, जिहड़ा संतुलन है वो कित्थे आएगा। इस अप्रोच के अनुसार जिहड़ा इक्विलिब्रियम है
वो उत्थे आएगा जिथे 2 शर्तां पूरीआं होणगीआं। पहली शर्त किहड़ी है स्टूडेंट्स? पहली शर्त यह आ कि MR MC दे इक्वल होए। दूसरा, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। तो हुण स्टूडेंट्स डायग्राम के उपर किवें होएगा देखो, इत्थे नीचे तुहाडी आउटपुट आ गई स्टूडेंट्स। इस साइड तुहाडे कोले रेवन्यू एंड कॉस्ट आएगा, यानी कि आमदन ते लागत, और जी एक्स एक्सिस आ उत्थे आउटपुट आ गई। परफेक्ट कंपीटीशन स्टूडेंट्स तुसीं सारे जानते हो कि जी AR हुंदी है ते जी MR हुंदी है, वो बिल्कुल एक सीधी रेखा हुंदी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज योर AR एंड MR, ठीक है जी। AR ते MR की शेप होगी जो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हुण स्टूडेंट तुसीं जिहड़ी अगली चीज़ नोटिस करनी है, दैट इज MC ड्रॉ करनी है, और MC अपनी U शेप आ। तो असीं U शेप MC ड्रॉ करती। हुण एक पॉइंट आ स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ए वाला, ये A पॉइंट आ, ये B पॉइंट आ। इक्विलिब्रियम कित्थे होएगा? जिथे दोनों कंडीशनस पूरीआं होणगीआं। दोनों कंडीशनस कित्थे पूरीआं हो रही ने? B पॉइंट ते। इस करके जिहड़ा तुहाडा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है जी, वो B पॉइंट ते है, जिथे MC ते MR इक्वल भी है, तो MC नीचों दी कट रही है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स आ लाइन होंदी ना, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, इनू आपां इस तरह भी लिख सकते, और MC मस्ट बी राइजिंग, कि MC राइज करती होनी चाहिए है। सो हुण इक्विलिब्रियम आ वाला B पॉइंट ते आ, ठीक है जी। B पॉइंट ते दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। सो इत्थे फर्म का जिहड़ा प्रॉफिट आ वो मैक्सीमम होएगा। क्लीयर? तो हुण स्टूडेंट्स असीं जिहड़े शॉर्ट पीरियड ते लॉन्ग पीरियड की जिहड़ी डिस्कशन आ वो तुहाडे नाल शेयर करनी हैगी आ। लो भी स्टूडेंट, सब तो पहला तुहाडे नाल असीं शॉर्ट पीरियड के बारे, शॉर्ट पीरियड दे विच शॉर्ट पीरियड दे विच यानी कि अल्पकाल दे विच सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे डिस्कशन करांगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो इनू पंजाबी स्टूडेंट्स कहते ने असाधारण लाभ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है किहड़ी सिचुएशन है? जिथे तुहाडा यानी कि ये आ सिचुएशन है जिथे कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जिहड़ी AR आ वो AC दे AR AC तो ज़्यादा होएगी। AR इज ग्रेटर दैन AC होएगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दे विच। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी सारी डायग्राम है उस नूं असीं कंस्ट्रक्ट करके समझावांगे, ठीक है। तो लो जी, सब तो पहला स्टूडेंट्स आपां डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, ए इस साइड सोडे कोले आ जाएगी जी आउटपुट, और इस साइड सोडे कोल आ जाएगा जी रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स क्या करो, उस तो बाद तुसी ड्रॉ करो थोड़ी जेड़ी AR ते MR वाली लाइन है। तो लो जी स्टूडेंट्स, वो असी ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज AR इज इक्वल टू MR, ठीक है जी। वो शेप ड्रॉ करती क्योंकि हॉरिजॉन्टल होंदी है तो ड्रॉ करता। तो हुण स्टूडेंट्स आप ड्रॉ करिए तुहाडी जिहड़ी है MC कर्व।
MC ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ U ਸ਼ੇਪ ਆ, ठीक है जी। तो ड्रॉ करिए तो U शेप देखो जी, MC करव आ देखो, आ थोड़ी MC करव ड्रॉ होगी। तो हुण स्टूडेंट्स अगे चीज़ आपां नोटिस करनी आ कि इक्विलिब्रियम कित्थे आएगा। इक्विलिब्रियम आएगा इस पॉइंट ते, इस पॉइंट ते जदों आपां OQ लैवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्थे साडा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे MR इज इक्वल टू MC भी है और MC जी वो राइज भी कर रही है, ठीक है जी, ऊपर नूं जा रही है, देखो राइज कर रही है। तो इस पॉइंट पे थोड़े कोले इक्विलिब्रियम आ गया। तो हुण स्टूडेंट्स आपां ये दिखाना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और आपां बोलिया कि जिथे थोड़ा इक्विलिब्रियम होएगा उस लैवल ऑफ आउटपुट के सामने थोड़ी AR की वैल्यू AC तो ज़्यादा होएगी। तो नो डाउट हुण मैं AC करव ड्रॉ करना है, तो AC करव इन सच अ वे ड्रॉ करूँगा कि स्टूडेंट्स मेरा इक्विलिब्रियम दे बिल्कुल सामने मेरी AR AC तो ज़्यादा रहे, ठीक है जी। तो एक गल होर नोटिस करियो स्टूडेंट, जदों भी तुसीं ये रिलेशनशिप बनाना हैगा तो एक गल का ख्याल रखना है, और वो गल का की ख्याल रखना है कि बई जिहड़ी थोड़ी AC ते MC हुंदी है उन्हां दा आ रिलेशनशिप हुंदा। मैं हल्का जिहा ड्रॉ करके दिखाउणा है। आ अगर थोड़ी AC करव आ ना, तो MC इन दिस वे ड्रॉ करनी आ कि वो AC नूं बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट चों कट करे, ठीक है जी। यानी कि MC AC नूं लोएस्ट पॉइंट चों कट करूगी। इन सच अ वे तुसीं AC करव जिहड़ी आ वो ड्रॉ करनी हैगी है। तो लो जी स्टूडेंट्स, हुण मैं ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ी एवरेज कॉस्ट करव। तो लो जी एवरेज कॉस्ट करव ड्रॉ कर रहे हैं, U शेप होएगी वो, इन दिस वे ड्रॉ कर रहे हैं जी। आ लो जी, आ AC दा हुण लोएस्ट पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, देखो इस लोएस्ट पॉइंट आ गया, MC नूं कट कर रही है, हुण AC राइज करना शुरू कर दूगी। लो जी AC राइज करना शुरू कर रही है, राइज कर गई। लो भी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, AC राइज कर गई। हुण सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट तुसीं की नोटिस करना है, लेट ओ ए नोटिस करना है कि जिथे थोड़ा इक्विलिब्रियम है स्टूडेंट्स OQ, इक्विलिब्रियम लैवल ऑफ आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी AR की जी वैल्यू है दैट इज हैगी EQ, और जी एवरेज कॉस्ट है दैट इज हैगी थोड़े कोले दैट इज AQ। एवरेज कॉस्ट हैगी है AQ और जी एवरेज रेवन्यू दैट इज EQ। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हुण थोड़ा जिहड़ा प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट जिहड़ा आएगा पर यूनिट प्रॉफिट, ठीक है जी, प्रति इकाई जो थोड़ा प्रॉफिट है वो आएगा इन दिस वे। यानी कि उसी क्या करो, ठीक है, AR चों AC माइनस कर दो, ठीक है, और AR की वैल्यू कितनी है थोड़े कोले EQ, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कितनी है AQ। तो इट मीनस थोड़े कोल दिस इज द EA इज द पर यूनिट प्रॉफिट, EA पर यूनिट प्रॉफिट आ गया। हुण जिहड़ा टोटल प्रॉफिट आ उहनूं तुसीं जिहड़ा थोड़े कोल टोटल प्रॉफिट आ जिन्हों तुसीं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो किवें आएगा, वो आएगा स्टूडेंट्स कि तुसीं जिहड़ी तुहाडी आउटपुट तुसीं प्रोड्यूस कीती आ इक्विलिब्रियम आउटपुट आ, ठीक है, उसनूं पर यूनिट प्रॉफिट नाल मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जिहड़ा तुहाडा पर यूनिट प्रॉफिट है EA उसनूं जिन्नी तुसीं आउटपुट प्रोड्यूस कीती नाल गुणा कर दो, वो तुसीं कीती है OQ, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी तुहाडे कोल वैल्यू आऊगी वो वैल्यू फाइंड आउट करने लई क्या करना है, तो आ स्टूडेंट थोड़े कोले जिहड़ा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा दिस वन, ठीक है, दिस वन इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि EA नूं जो तुसीं OQ नाल मल्टीप्लाई करोगे थोड़े कोले P1, सो दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो तुहाडा इन दिस वे आएगा। तुसीं इसनूं इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिहड़ा टोटल प्रॉफिट आ इसनूं इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि जिहड़ा तुहाडा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ उहनूं तुसीं टोटल रेवन्यू चों टोटल कॉस्ट माइनस करके भी कर सकते हो। थोड़ी जी टोटल रेवन्यू है वो किवें आएगा, वो आएगा AR इंटू जिन्नी तुसीं क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। AR की वैल्यू तुहाडी कितनी सी दैट इज EQ और क्वांटिटी तुसीं कितनी प्रोड्यूस की आ OQ। यानी कि हुण OQ नूं EQ नाल मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोल आला एरिया आ जाऊगा OPEQ,
OPEQ आ जाऊगा, दिस इज योर TR। तो हुण स्टूडेंट्स TC किवें निकलूगी, दैट इज TC निकलूगी एवरेज कॉस्ट नूं आउटपुट नाल मल्टीप्लाई करके। एवरेज कॉस्ट कितनी है थोड़ी AQ, क्वांटिटी तुसीं कितनी प्रोड्यूस की है OQ, दैट मीनस AQ इंटू OQ किहड़ा एरिया आऊगा OP1AQ, OP1AQ। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स देखो TR की वैल्यू कितनी आ अपने कोले OPEQ, ओ चो माइनस कर दो OP1AQ। हुण स्टूडेंट्स आ वाला बॉक्स OPEQ OP1AQ माइनस कर दो, बैलेंस आ रह जाऊगा, दैट इज PEAP1। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स तुसीं प्रॉफिट जिहड़ा वो निकाल सकते हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो डायग्राम दे विच ये जिहड़े मेन पॉइंट्स तुसीं ख्याल च रखने आ, जिहड़े तुसीं पेपर दे विच ध्यान रखो ते आ एक्सप्लेनेशन जरूर करो। ठीक है जी, हुण आपां स्टूडेंट्स मूव करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट ते। तो लो जी स्टूडेंट्स हुण नॉर्मल प्रॉफिट ते आ गए आपां। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट जिन्हों आपां सधारण लाभ बोलते हैं, ये उस वक्त आएगा जदों कॉरसपॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम आउटपुट AR इज इक्वल टू AC होएगा। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे ये भी सोनू नाल दे नाल क्लैरीफाई कर लिए कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं जदों कि है AR तो AC के बराबर है। टैक्नीकल भाषा तो जीरो प्रॉफिट होना चाहिए, पर फिर भी असीं नूं सधारण लाभ बोल रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस करके बोलिया जाता है क्योंकि इकनॉमिक्स दे विच ना जिहड़ी थोड़ी टोटल कॉस्ट हुंदी है ना, कुल लागत, वो दो चीज़ों तो मिलके बनती है। पहला पार्ट हुंदा दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिन्हों असी बाहरी लागतां बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक हुंदी है जी इंप्लिसिट कॉस्ट, जिन्हों असी निहित लागतां बोलते हैं। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट आ गई जिहदी पेमेंट तुसी आउटसाइडर्स नूं करदे हो। फॉर एग्जाम्पल तुसी बाहरों रॉ मटीरियल मंगाया, उस बंदे नूं पेमेंट करती। ठीक है जी, तो वो जी पेमेंट तुसी कोई भी बाहरों सर्विस लाओगे मार्केट दे विचों, तो उहदे लई तुहानूं पेमेंट करनी पैंदी आ, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ। तो यदि एक एग्जाम्पल होर, जिवें तुसी बैंक तो लोन लिया, बैंक नूं ब्याज दे रहे हो, वो भी तुहाडी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तुसी मान लो सपोज कोई मैनेजर रखा होया है, तो उस मैनेजर नूं सैलरी दे रहे हो, वो भी तुहाडी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। फिर इंप्लिसिट कॉस्ट किहड़ी हुई? तो कई बार स्टूडेंट्स असीं की करते हैं, मतलब जो असीं अपना बिजनेस करते हैं तो उदों ना कई चीज़ां असीं मार्केट तो नहीं लैंदे, असीं खुद अपनियां चीज़ां दा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी असीं बिल्डिंग रेंट ते ना लैके अपनी ही बिल्डिंग यूज़ करनी शुरू करती। तो जिहड़ी वो असीं अपनी ही बिल्डिंग यूज़ करनी शुरू करती, वो बिल्डिंग दा भावां दी सानूं बाहरले नूं किसी नूं किराया नहीं देना पैंदा, पर वैसे उहदी जदों असीं बिल्डिंग नूं अपने बिजनेस परपज़ वास्ते यूज़ कर रहे हैं, उहदी वैल्यू जो बनती है रेंट की, असीं उहनूं कंसिडर करते हैं। यानी कि इंप्लिसिट कॉस्ट दे विच की हुंदा, जिन्ने भी तुसीं अपने साधन बिजनेस च लगाए है उन्हां दी जो भी वैल्यू बनती है, यानी कि अगर इत्थे ये समझो कि अगर तुसीं वो अपने साधन ना लगाउंदे तो 100% तुसीं मार्केट तो लैंदे, तो मार्केट तो अगर तुसीं उन्हां नूं परचेज करदे या मार्केट तो उन्हां नूं तुसीं लैंदे, तो उन्हां लई जिन्नी भी पेमेंट तुहानूं देनी पैंदी, तो उन्नी ही पेमेंट तुसीं अपने वल्लों लगाए गए साधनां दी टोटल कॉस्ट शामिल करदे हो, तां जो तुहानूं सही लागत पता लग सके कि तुसीं जो उत्पादन कर रहे हो सही तुहानूं कितना खर्चा आ रहा है। तो इस करके स्टूडेंट जी इंप्लिसिट कॉस्ट आ, ये टोटल कॉस्ट शामिल होंदी है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा टोटल रेवन्यू तो टोटल कॉस्ट आपस बराबर होंगे है, जिन्हों आप AR इज इक्वल टू AC भी कह सकते हैं, तो उस वक्त साड़ी जी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाल नाल इंप्लिसिट कॉस्ट भी कवर हो रही होंगी है। तो जी साड़ी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाल नाल इंप्लिसिट कॉस्ट भी कवर हो रही आ, ठीक है, उसे नूं ही असीं सधारण लाभ कह दिंदे हैं। यानी कि कहण तो भाव भी असीं जिन्ने भी साधन अपने बिजनेस च लगाए, उन्हां दी जो
ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਲਾਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ AR ਕਰਵ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ AR ਤੇ MR ਕਰਵ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ। AR = MR। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ MC ਜੋ ਕਿ U ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਡਰਾ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ MC MR ਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਕੱਟੂਗੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ AR ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ AR ਤੇ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ AR = AC ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। EQ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ AR ਹੈ ਤੇ EQ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ AC ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ AC ਹੈ ਨਾ, AC ਤੇ MC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ AC ਕਰਵ ਆ, ਤਾਂ MC ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ AC ਤੇ MC ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ AC ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ AC ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਨਤਮ ਹਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ AR ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ AC ਤੋਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ AR ਤੇ MR ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। AR = MR। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ MC। ਤਾਂ ਮੈਂ MC ਕਰਵ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਤਾਂ MC ਕਰਵ ਦੇਖੋ ਜੀ, MC ਕਰਵ ਆਪਣੀ U ਸ਼ੇਪ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ MC ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ MC ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ OQ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ। ਆ E ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। E ਪੁਆਇੰਟ ਡਨ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, AC ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ AC ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨ ਸੱਚ ਆ ਵੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ AR ਘੱਟ ਹੋਵੇ AC ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ AC ਥੋੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ AC ਆ ਰਹੀ ਹੈ, AC ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AC ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ
जिथे थोड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ ओ क्यू, उत्थे थोड़ी एवरेज रेवेन्यू कितनी है ई क्यू, बट एवरेज कॉस्ट कितनी है जी, वो ए सी तक लाइन लैके जाओ, दैट इज़ हैगी जी ए क्यू, यानी कि थोड़ी एवरेज कॉस्ट की जी वैल्यू है वो ए क्यू है जी, तो जी थोड़ी एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू है दैट इज़ हैगी है जी ई क्यू। तो तुहानूं जिहड़ा पर यूनिट लॉस हो रहा है, पर यूनिट लॉस दैट इज़ हो रहा है जी, ठीक है, ई क्यू माइनस ई क्यू, दैट इज़ ए ई इज़ द पर यूनिट लॉस, ए ई पर यूनिट लॉस है। जिहड़ा थोड़ा टोटल लॉस होएगा स्टूडेंट्स, वो तुसी क्या करो, जिहड़ी पर यूनिट लॉस है ना थोड़ा ए ई, इनू टोटल क्वांटिटी नाल मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ ओ क्यू, ठीक है। तो उन्होंने शो किवें करना है, इत्थों एक लाइन ड्रॉ करो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आ ड्रॉ होगी तो तुहाडे कोल दिस इज़ P1, आ सारा पोर्शन जिहड़ा दैट इज़ योर, ठीक है जी, मतलब कि लॉस, ठीक है जी, सिंपल, ये सिंपल डायग्राम च आपां दिखाया स्टूडेंट्स। तो थोड़ा ए ई इंटू ओ क्यू करके जिहड़ा लॉस आएगा दैट इज़ PEAP1, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स असीं डायग्राम नूं थोड़ा टैक्नीकली समझावांगे, ठीक है जी। तो टैक्नीकली समझाउण दे लई सब तो पहला स्टूडेंट्स तुहाडे नाल एक असीं शट डाउन पॉइंट है जिहदे बारे जिक्र करांगे। सिंपल डायग्राम ये हुंदी आ, उस तो जे थोड़ा तुसीं इहनूं होर ज़्यादा अलैबोरेटली ज़्यादा विस्तारपूर्वक समझाउणा चाहो तो उहदे लई तुसीं ये वाली डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं इस साइड तुहाडे सामने ड्रॉ करूँगा। पर उस डायग्राम नूं समझण तो पहला स्टूडेंट्स तुहाडे नाल कुछ डिस्कशन होगी, जिवें कि एक शट डाउन पॉइंट हुंदा है, उहदी तुहाडे नाल जिक्र होऊगा। तो लो जी स्टूडेंट्स, हम ना आप जी आ करव आ ये MC नहीं है, ये थोड़ी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट है, और जी MC कॉस्ट हैगी है वो भी आप ड्रॉ कर लीए। तो MC कॉस्ट स्टूडेंट्स इत्थों निकाल के ना इत्थों दी पास करके ऊपर लै जाओ इन दिस वे, ठीक है, दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट, ये थोड़ी एवरेज कॉस्ट है। तो हुण स्टूडेंट जो स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम बनता है वो जिथे MC कट करूगी MR नूं, वो इस पॉइंट पे कट कर रही है, सो दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, स्टार्टिंग ते। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे थोड़ी MC MR नूं कट रही है, दिस इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट ते स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस करो, जिहड़ी तुसीं नोटिस करनी है, दैट इज़ AR इज़ इक्वल टू ABC आ, ठीक है जी, क्योंकि आ ABC करव आ, तो E पॉइंट ते AR इज़ इक्वल टू ABC है, यही तुहाडा शट डाउन पॉइंट है जी, यही तुहाडा शट डाउन पॉइंट आ। तो हुण स्टूडेंट तुसीं जिहड़ा मिनिमम लॉस उहनूं होर अलैबोरेटली समझण वास्ते क्या करो, ऊपर जाके एक लाइन लगाओ, जिहड़ी ऊपर जाके थोड़ा जिहा हल्का जिहा लाइन लगाउणा है, ठीक है। तो पहला मान लो AR इत्थे सी, हुण आ थोड़ा AR इनक्रीज कर दो, ठीक है, ऊपर लै जाओ लाइन नूं। तो हुण स्टूडेंट्स इस लाइन के उपर अगर नोटिस करो तो तुहाडी जिहड़ी MC करव आ वो इस MR नूं कित्थे कट रही है, इस पॉइंट ते कट रही है, और जिस पॉइंट ते कट रही है उस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नीचे नूं लैके आओ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे नूं लैके आओ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हुण ये सारे पॉइंट्स तो आ पॉइंट नूं तुसीं A दा नाम दे दो, इस पॉइंट्स नूं B दा नाम दे दो, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स एक काम होर करना है, AC भी ड्रॉ करो, और हुण सारा तुहाडा फोकस इस लाइन ते होना चाहिए, ठीक है जी, इस AR ते, ठीक है जी। तो मैं AC कर्व ड्रॉ करूँगा स्टूडेंट्स, बहुत केयरफुली नोटिस करना है कि मैं AC कर्व किवें ड्रॉ कर रहा गा, ठीक है जी। लो जी, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना स्टूडेंट्स वो ये आ, वो मैं नीचे दसदा तुहानूं, जिवें आ मेरे को ABC कर्व आ, ठीक है, तो जी AC कर्व आ ना
AC ਕਰਵ ਤੇ AVC ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨशिप ਉਹ इस तरह ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि AC ਕਰਵ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, AVC ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है ना बिटवीन AC एंड AVC ਉਹ लगातार रिड्यूस ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। ठीक है, वो खास गल का ख्याल रख के ही तुसीं ड्रॉ करनी है। तो लो जी मैं ड्रॉ करूँगा। लो जी आ स्टूडेंट्स मेरी AC करव, आ AVC। तो हुण तुसीं थोड़ा जिहा लाइन नूं उपर भी लैके जाओ तो तुहानूं एक चीज़ होर नज़र आएगी, दैट इज़ कि सोडी जिहड़ी एवरेज कॉस्ट है उसकी वैल्यू है CQ1, C तो लैके Q1, और जिहड़ी सोडी एवरेज रेवन्यू है दैट इज़ कितना है AQ1। इट मीनस CA इज़ तुहाडा पर यूनिट जो लॉस है। तो हुण जो तुसीं इत्थे लैके आओगे, इहनूं टच करोगे, सो दिस इज योर मिनिमम लॉस। तो ये स्टूडेंट थोड़ा मिनिमम लॉस है। ठीक है जी, ये थोड़ा मिनिमम लॉस हो गया। ठीक है जी, मिनिमम लॉस हो गया। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा इत्थे आपां अलग की दिखा रहे हैं, एक तो शटडाउन पॉइंट दिखा रहे हैं, एक ये दिखा रहे हैं कि जिहड़ी थोड़ी फिक्सड कॉस्ट है, जिहड़ी एवरेज फिक्सड कॉस्ट दैट इज CB, ये थोड़ी फिक्सड कॉस्ट आ। हुण तुसीं अपना अगर प्रोडक्शन करोगे तो तुहानूं लॉस सिर्फ AC हो रहा है, तो जे प्रोडक्शन बंद कर दोगे जिहड़ा लॉस है ना वो कितना होगा BC दे इक्वल होगा। क्योंकि स्टूडेंट जिहड़ी थोड़ी एवरेज फिक्सड कॉस्ट हुंदी है ना वो किवें निकलदी है, एवरेज कॉस्ट दे विचों एवरेज वेरीएबल कॉस्ट माइनस करके, यानी कि जिहड़ी AC ते AVC दा डिफरेंस है ना दैट इज़ योर AFC। जदों तुसीं प्रोडक्शन बंद करदे हो तो तुहानूं सारी दी सारी AFC दा लॉस झेलना पैंदा है। इट मीन जे तुसीं प्रोडक्शन बंद करोगे थोड़ा लॉस होगा किहदे बराबर, CB दे बराबर। ठीक है जी, तो जे तुसीं प्रोडक्शन करते रहोगे तो थोड़ा लॉस जिहड़ा हैगा वो सिर्फ AC रह जाऊगा, यानी कि AB लॉस कवर हो जाऊगा प्रोडक्शन करन दी वजह करके। सो दैट्स वाई असीं इसनूं न्यूनतम जिहड़ा हानि है वो बोल रहे हैं, न्यूनतम जिहड़ा हैगा मिनिमम लॉस बोल रहे हैं। तो AC स्टूडेंट थोड़ी मिनिमम लॉस की डायग्राम। तो हुण आपां लॉन्ग पीरियड का इक्विलिब्रियम डिस्कस करांगे। तो लो भी स्टूडेंट्स हुण थोड़ा डिस्कशन होगी लॉन्ग पीरियड की। लॉन्ग पीरियड सिर्फ और सिर्फ क्या होणगे जी, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं होणगे वो भी नोटिस कर लो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इस करके नहीं होणगे क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट AR AC तो ज़्यादा हुंदा है। तो इन द लॉन्ग रन, ठीक है जी क्लीयर, इन द लॉन्ग रन न्यू फर्म्स एंटर करनगियां, न्यू फर्म्स एंटर करनगियां। और वो न्यू फर्म्स एंटर क्यों करनी, क्योंकि इस प्रॉफिट नूं देख के वो एंटर करनगियां। न्यू फर्म्स की एंट्री होगी क्योंकि लॉन्ग रन दे विच एंट्री होएगी फर्म्स की। ठीक है जी, जदों फर्म्स की एंट्री होएगी स्टूडेंट्स तो एक चीज़ तुसीं नोटिस करदे हो कि मार्केट दे विच जिहड़ी मार्केट सप्लाई है वो इनक्रीज़ होगी, और जब मार्केट सप्लाई इनक्रीज़ हो जाऊगी न्यू फर्म्स दे एंटर करन दे नाल, जिवें कि इन दिस वे देखो। सो दिस इज़ द मार्केट डिमांड, दिस इज़ द मार्केट सप्लाई। पहला जिहड़ा प्राइस सी स्टूडेंट्स दैट वाज OP। हुण जदों मार्केट सप्लाई वध जूगी न्यू फर्म्स दे एंटर दे होण दे नाल तां मार्केट सप्लाई जिहड़ी आ वो MS तो MS1 चली जाऊगी। गिवन दी डिमांड, अगर डिमांड उन्नी ही है तो प्राइस फॉल हो जाऊगा, यानी कि जिहड़ा AR AC तो ज़्यादा सी तां हुण विद दी एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स AR फॉल होना शुरू हो जाऊगा, और उन्नी देर तक फॉल हो ही जाऊगा जिन्नी देर तक वो AC के बराबर नहीं हुंदा। सो इन दिस वे अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करनगियां तो लॉन्ग रन दे विच वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिसअपीयर हो जाऊगा, खत्म हो जाऊगा, बिकॉज उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नूं देख के न्यू फर्म्स की एंट्री होएगी, और जिस दी वजह नाल ठीक है जी जिहड़ा AR ग्रेटर दैन AC सी वो AR जिहड़ा घटना शुरू हो जाऊगा विद दी एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, तो AR AC दे इक्वल हो जाऊगा, इत्थे स्टेबल हो जाऊगा, जिथे कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एग्जिट नहीं होगा। हुण दूसरा केस भी, अगर स्टूडेंट्स मान लो मिनिमम लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इन द लॉन्ग रन की होगा, जिहड़ियां फर्म्स दा लॉस लॉन्ग रन दे विच भी हैंडल नहीं हो पाऊगा, लॉन्ग रन च भी फर्मां नूं लॉस ही होई जा रहा है, वो फर्म्स एग्जिट कर जाणगियां, एग्जिट ऑफ फर्म्स होगा, यानी कि वो फर्म्स एग्जिट करनगियां जी, निकल जाणियां, छड़ जाणियां बिजनेस।
ਜਦੋਂ ਫਰਮਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ AR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, AC ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ AR ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਔਰ AR ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ AR ਤੇ AC ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਰਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ठीक है जी। मान लो स्टूडेंट्स ये थोड़ी SMC है। ठीक है, आ थोड़े को AR इज इक्वल टू MR है। तो इस पॉइंट ते थोड़ा जस्ट क्या है, शॉर्ट पीरियड का इक्विलिब्रियम है। तो आ थोड़ी AC कर्व आ इन दिस वे, आ AC कर्व है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा थोड़ा लाइक इत्थों थोड़ा हल्का नीचे लेके आओ तो आ थोड़ा हो रहा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, PEBP1 दिस इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सोनू हो रहा है। ठीक है जी। तो हुण असीं इस डायग्राम च की दिखाना कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा सीगा, ये शॉर्ट पीरियड का एक जस्ट एक केस दिखाया है। ठीक है जी। हुण लॉन्ग पीरियड स्टूडेंट्स इत्थे की करना है, लॉन्ग पीरियड दे विच तुसी क्या करना है, तुसी अपनी जिहड़ी है LAC ड्रॉ करनी है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो स्टूडेंट्स थोड़ी LAC है वो किवें आएगी, तो वो तुसी ड्रॉ करने दे लई क्या करो, तो स्टूडेंट्स एक बार इनू इस तरह तुसी समझ लो, तो उस तो बाद आपां तुहानूं अलग तो जिहड़ी डायग्राम हैगी ड्रॉ करके दिंदे हैं। ठीक है जी, अलग तो लाओ जी। ਉਹਨੂੰ स्टूडेंट्स आप इनकलूड करांगे विच। ठीक है, लेटर ऑन ਉਹਨੂੰ इनकलूड करांगे एक बार अलग तो। लो जी, तो स्टूडेंट्स सब तो पहला तुसी ड्रॉ करनियां ने SACs, वो इस तरह होणियां स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये SAC1, SAC2, SAC3। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हुण जिहड़ी तुहाडी एवरेज कॉस्ट है वो किवें आएगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग रन जिहड़ी एवरेज कॉस्ट कर्व है उन्होंने ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हुंदा है। जिवें इत्थों यानी कि वो कर्व इन सच अ वे ड्रॉ होएगी कि सारियां SAC कर्व्स ਉਹਦੇ अंदर होणगियां, यानी कि तुहानूं ऐ लगूगा भी जिहड़ी LAC है जिवें कि एक एनवैल्प का काम कर रही है।
ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂडेंट ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਡ ਕਰਵ ਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂडेंट्स ਹੁਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ LAC ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂडेंट ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂडेंट्स ਇੱਕ LAC ਕਰਵ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਟੂडेंट्स ਜਿਹੜੀ LAC ਕਰਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂडेंट्स क्या ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ LAC ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ LAC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੈਂ SAC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਟੱਚ ਕਰਵਾਤੀ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂडेंट्स, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ LAC ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ LAC ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ LMC ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ LAC ਦੇ ਲੋਐਸਟ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ LMC ਕਰਵ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂडेंट्स ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ AR ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ MR ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ, ਆ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸਟੂडेंट्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਡਿਟੋ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ LAC ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। LMC ਮੀਨਸ ਲੌਂਗ ਰਨ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕਰਵ। ਆ ਸਟੂडेंट ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂडेंट्स ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AR ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ MR ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ LMC, ਔਰ LMC ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ LAC ਆ ਉਹ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੂडेंट ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ LAC, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂडेंट्स ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is यानी कि LAC MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, LAC इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू SAC इज इक्वल टू SMC। ये सारे आपस बराबर होंगे, यानी कि लॉन्ग रन दे विच जिहड़ा आपां आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना OQ, इसनूं ऑप्टिमम लैवल ऑफ आउटपुट कहते हैं। ऑप्टिमम लैवल ऑफ आउटपुट, इसनूं ऑप्टिमम लैवल ऑफ आउटपुट इस करके कहते हैं क्योंकि आपां LAC दे बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट ते प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो असीं प्रोडक्शन कर रहे हैं OQ, उत्थे साडी LAC बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट ते है। तो ये सी स्टूडेंट तुहाडा लॉन्ग पीरियड दे विच नॉर्मल प्रॉफिट डायग्राम तुहानूं समझ आ गई होगी। नहीं जे ये नहीं बनानी तो तुसीं आ सिंपल जी डायग्राम है ये ड्रॉ कर सकते हो। तो थैंक यू भी स्टूडेंट्स, ये लैक्चर थोड़ा जा लंबा सीगा बट होप सो तुहानूं समझ आ गया होया। जिहड़ी चीज़ की क्लैरिटी ना होए उते कोशिश करांगे कि आपां लॉन्ग पीरियड तो अलग तो वीडियो बना के जिहड़ी हैगी आ वो डाल दीए। ठीक है, थैंक यू भी।